जब रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो गैस के सिलेंडर में जब गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं तो उस केस में हम इसको अणु के आयतन को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम एक्सप्लेनेशन और एक तरीके से बता सकते हैं कि ये जो पॉस्टुलेट पहला वाला है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल स्मॉलर देन गैस मॉलिक्यूल, यानी कि गैस के अणु का जो आयतन होता है वो टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। दिस इज फॉर आइडियल, नॉट फॉर रियल। तो इसको एक्सप्लेन हम व्याख्या इसकी इस तरीके से कर सकते हैं कि जब प्रेशर को बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, वॉल्यूम कम होता है, और बढ़ाएंगे और कम हो जाएगा, शून्य हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है कि जब प्रेशर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, उनका घनत्व बढ़ता है, उनकी डेंसिटी बढ़ती है, और कमी किस में आती है, उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी में कमी आती है। कॉम्प्रेसिबिलिटी किसे कहते हैं, संपिंडीयता, गैसेस के दबने की क्षमता को कहते हैं, है ना। तो वॉल्यूम में उतनी कमी नहीं आती है जितनी की आनी चाहिए। तो उस केस में नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, क्योंकि वॉल्यूम जो है अणु का वो कुछ ना कुछ स्थान तो घेरता है। वास्तविक गैस में जो अणु है वो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है। आइडियल में क्या होता है कि उसके पास स्पेस होता है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, तो उसमें वो फ्रीली मूव कर रहा है। इसमें क्या है कि वो रह तो सकता है, मतलब उसने कुछ ना कुछ स्थान घेरा हो, बस फर्क कितना है, फर्क क्या है, अंतर कितना है कि वो स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से डेविएशन विचलित हो जाती है वास्तविक गैसेस आदर्श व्यवहार से। दूसरा क्या है, नो अट्रैक्शन और रिपल्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। तो वही कंडीशन है कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, तो नेचुरली उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन तो होगा ही। तो ये दो पॉस्टुलेट ऐसे हैं जो कि वास्तविक गैसेस जो है इस कंडीशंस पे, यानी कि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पर, ये इसको फॉलो नहीं करती हैं। तो ये जो इक्वेशन है PV = nRT, ये क्या है कि हाई प्रेशर पर फॉलो नहीं करेंगे। तो इनके लिए भी एक इक्वेशन होनी चाहिए वास्तविक गैसेस के लिए। तो एक इक्वेशन है वॉन डेर वाल्स इक्वेशन, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। इसको हम एक ग्राफ के द्वारा और समझ सकते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर के द्वारा। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर किसे कहते हैं, Z से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। PV/RT को Z बराबर जो है = Z। Z इज कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, यानी कि आइडियल गैसेस के लिए कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का मान जो है वो 1 होता है। ठीक है, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में जब कर्व को प्लॉट करते हैं, तो जब Z का मान 1 है तब तो उसका बिहेवियर आइडियल होता है। अब एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर पर जो है वो बहुत ही पास में जो है वो जा रहा है, बहुत ही पास में वो जा रहा है, तो यानी कि उसमें अट्रैक्शन है ना, उसका बिहेवियर आइडियल है। लेकिन जैसे ही प्रेशर को हम बढ़ाते हैं, तो वो क्या होता है, ये कर्व भागने लग जाता है और ये नीचे आ जाता है, और एक मिनिमम में पहुंच करके और ये वापस से ऊपर जाने लग जाता है। तो जब तक वो आइडियल बिहेवियर के पास है, एक्सट्रीमली लो प्रेशर पर उसका बिहेवियर आइडियल है, और जैसे प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है कि एक नीचे आने लग जाता है, उसका वॉल्यूम कम होता है, यानी कि उसका वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम से कम होता है ना। और जब हम प्रेशर और बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा आता है। कर्व का नीचे जाना नेगेटिव डेविएशन शो करता है, और कर्व का ऊपर जाना पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ज़्यादातर गैसेस के कर्व जो है वो ऊपर की तरफ ही रहते हैं, है ना। तो ये जो एक्सट्रीमली लो प्रेशर है, बीच का प्रेशर जो है वो इंटरमीडिएट प्रेशर है, और इधर जो है वो हाई प्रेशर है। तो हम इसको मॉलिक्यूल्स के द्वारा भी समझा सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक्सट्रीमली लो प्रेशर पर दूर होते हैं, तो ना तो उनमें कोई अट्रैक्शन होता है, ना ही कोई उसमें रिपल्शन होता है। तो और जब प्रेशर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल पास आते हैं, तो उसमें अट्रैक्शन होने लग जाता है। और जब और प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि वो ज़्यादा नज़दीक फिर वो भाता नहीं है उनको आपस में, वो उनमें रिपल्शन हो जाता है। तो वही चीज़ें एक्सट्रीमली लो प्रेशर पर बिल्कुल उसका बिहेवियर आइडियल होता है, और थोड़ा प्रेशर बढ़ाते हैं तो उस पर वो अट्रैक्शन होता है, और हाई प्रेशर पर इसमें रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। तो हम इसको कर्व के द्वारा भी इसका डेविएशन जो है वो बता सकते। तो ये है आपका कॉजेज ऑफ डेविएशंस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। जब आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि वास्तविक गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण बताइए, तो ये आप 2 पोस्टुलेट्स, 2 अभिग्रहित को एक्सप्लेन करके आप इसका आंसर दे सकते हैं।